हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर रहने वाली है। इट्स एस्ट्रोलॉजी। बिकॉज आई नो अ लिटिल बिट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। आई मीन आई कैन अंडरस्टैंड बर्थ चार्ट्स, बट आई एम नॉट अ प्रोफेशनल। और ये बहुत ही जनरल डिस्कशन रहेगी। इट्स नॉट अ टेक्निकल एस्ट्रोलॉजी लेसन। सो लेट्स बिगिन जेंटली। एस्ट्रोलॉजी, जिसे इंडिया में तो ज्योतिष शास्त्र बोला जाता है। बेसिकली एक ऐसा सिस्टम होता है जो प्लैनेट्स और स्टार्स के पोजीशंस को स्टडी करता है, स्पेशली एट द टाइम ऑफ आवर बर्थ। जैसे जब कोई बेबी बॉर्न होता है, उस वक्त प्लैनेट्स किस पोजीशंस में थे, उसके बेसिस पे बर्थ चार्ट डिसाइड होता है। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट इसका जो कैलकुलेशन पार्ट होता है, इट्स मैथमेटिकल, लाइक प्लैनेट्स की एग्जैक्ट पोजीशन को कैलकुलेट करना, डिग्री, हाउसेस, प्लैनेटरी मूवमेंट्स, ये सब एस्ट्रोनॉमी से आता है। एस्ट्रोलॉजी इज काइंड ऑफ मैथमेटिकल प्रिडिक्शन, और कभी कभी बहुत बार ये प्रिडिक्शन एक्यूरेट भी लगती है। एंड एवरी सिंगल प्लैनेट हैव इट्स इफेक्ट। लाइक साइंटिफिकली सन हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है। एज पर ऑलमोस्ट सारी एनर्जी सन से ही आती है। प्लांट्स ग्रो बिकॉज ऑफ सनलाइट, सीजन्स चेंज बिकॉज ऑफ अर्थ पोजिशन अराउंड द सन, और हमारा स्लीप साइकिल भी इंडायरेक्टली सन से ही रेगुलेट होता है। सन लिटरली लाइफ को सस्टेन करता है, तो यहाँ एक रियल इन्फ्लुएंस तो है। प्लैनेट्स डेफिनेटली इन्फ्लुएंस अर्थ थ्रू ग्रेविटी एंड फिजिक्स। बट हियर इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट। वन थिंग ऑलवेज सीम्स टू बी अ कंसर्न। आजकल बहुत लोग एस्ट्रोलॉजी को इनसाइट की जगह आइडेंटिटी बना देते हैं। इवन इफ प्लैनेट्स इन्फ्लुएंस पैटर्न्स, जैसे सन इन्फ्लुएंसेस लाइफ ऑन अर्थ, बट इट डज नॉट डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू बिकम। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंसान को बहुत गुस्सा आता है तो वो बोल देता है, मेरा मार्स फर्स्ट हाउस में, दैट्स व्हाई आई एम सो अग्रेसिव। ये कुछ लोग हर प्रॉब्लम का रीज़न ही प्लैनेट को बता देते हैं, जैसे आपका बर्थ चार्ट ना हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन गया हो। बट एस्ट्रोलॉजी का पर्पस आपको बॉक्स में डालना नहीं होता है। इन टर्म्स ऑफ व्हेन देयर इज डिफिकल्टी, इट इज़ गुड टू हैव सम अमाउंट ऑफ गाइडेंस। बट एस्ट्रोलॉजी हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ वीकनिंग द माइंड ऑल्सो इन सम केसेस। डोंट गो ऑन स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ इट। एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी है अगर आप इसको राइट डिग्री में यूज़ करते हैं। इट्स पर्पस इज़ टू मेक यू मोर अवेयर, गिव डायरेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, किसी के चार्ट में इम्पल्सिव टेंडेंसीज दिख रही हैं, इट डजंट मीन कि आप इम्पल्सिव ही रहोगे हमेशा। इट सिंपली मीन्स यू हैव समथिंग टू अंडरस्टैंड एंड मे बी इम्प्रूव, क्योंकि इनसाइट का मतलब ही अवेयरनेस है। एंड आइडेंटिटी, इट इज़ बिल्ट फ्रॉम योर चॉइसेस, your experiences, your awareness, not just from the position of planets at the time of your birth। और जब हम एस्ट्रोलॉजी को आइडेंटिटी बना देते हैं, हम अननोइंगली अपनी पावर किसी और सिस्टम को दे देते हैं। प्लैनेट्स गाइड कर सकते हैं, yes, but steering wheel still has to be in your hands। We should take responsibility of our actions। Even भगवद गीता में भी श्लोक है, chapter 6 verse 5, which goes something like this: a person must uplift themselves by their own mind and actions and not degrade themselves. The mind itself can be one's best friend or one's worst enemy. Yes, the deeper message here is that your life is shaped by your own choices and actions. आप किस्मत या किसी और को हर चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर सकते। अगर आप बिलीव करते हो एस्ट्रोलॉजी में, यूज़ एस्ट्रोलॉजी एज रोड मैप, but thinking this is the only way out, then sorry, you are not using your power। and also बहुत लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं भी करते, which is totally fine, because many of them are doing perfectly fine in life. They are happy, successful and making thoughtful decisions। Last thing before I finish, astrology might be helpful for some people, but it's definitely not a requirement for living well। Astrological prediction is only the prediction. Reality will be decided by the individual। That's it for the today's video. If you have your own perspective on this, feel free to share in the comments. I would really like to read it. If you enjoyed this video, don't forget to like, share and subscribe। That's all for today's video. Thank you for watching, and I'll see you in the next one।